कितनी बार आपने कोई काम शुरू किया जोश से, पूरे इरादे से, लेकिन फिर बीच में छूट गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो उन सभी लोगों के लिए है जो शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। दोस्तों, इस किताब का नाम है फिनिश गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन और इसके लेखक है जॉन एक्यूफ, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग लेखक है। दोस्तों, ये किताब बताती है कि परफेक्शनिज्म कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और प्रोग्रेस कैसे हमारी असली जीत होती है। तो आइए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, क्यों हम फिनिश नहीं कर पाते। लेखक के मुताबिक ज़्यादातर लोग इसीलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो असली है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपने वेट लूज शुरू किया और हफ्ते में एक दिन खाना बिगड़ गया। अब क्या करते हैं? अब क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा सोचकर और फिर छोड़ देते हैं। यानी ऑल और नथिंग वाली सोच हमें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देती है। अध्याय 2, परफेक्ट बनने की बजाय प्रोग्रेस को चुनो। जॉन एक्यूफ कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगर आप किसी काम को 100% परफेक्ट नहीं कर पा रहे तो 70% पर भी उसे पूरा करें, क्योंकि अधूरा छोड़ देने से अच्छा है कि आधा इम्परफेक्ट फिनिश करें। यही माइंडसेट हमें लॉन्ग टर्म में सफलता दिलाता है। अध्याय 3, फन फैक्टर, मजा जरूरी है। अगर कोई प्रोजेक्ट या लक्ष्य आपको बोर कर रहा है तो उसे बदलिए, थोड़ा मज़ेदार बनाइए। जॉन बताते हैं कि जब उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्होंने कौन सा लक्ष्य पूरा किया तो जवाब था जिसमें मुझे मज़ा आया। तो अगर आप किताब लिख रहे हो तो टारगेट शब्दों की बजाय सीन गिनो। अगर वजन घटा रहे हो तो बोरिंग कार्डियो की बजाय डांस कर लो। अध्याय 4, कट योर गोल इन हाफ, लक्ष्य को छोटा करो। अब यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जॉन कहते हैं कि लक्ष्य छोटा बनाओ। अगर आप साल में 12 किताबें पढ़ना चाहते हो तो 6 का टारगेट रखो। क्यों? क्योंकि जब आप ओवर अचीव करते हो तो मोटिवेशन बनता है, लेकिन जब आप अंडर अचीव करते हो तो शर्म आती है। छोटा लक्ष्य इज इक्वल टू जल्दी सफलता इज इक्वल टू बड़ा आत्मविश्वास। अध्याय 5, सीक्रेट रूल, हिडिंग प्लेस एंड नोबल ऑब्स्टिकल। हम खुद को धोखा देने के मास्टर हैं। लेखक 2 शब्द बताते हैं। पहला, हिडिंग प्लेसेस, वो काम जो दिखने में प्रोडक्टिव लगते हैं पर असल काम से बचाते हैं। जैसे पहले मैं ऑफिस अच्छे से साफ कर लूँ, फिर लिखूंगा। दूसरा, नोबल ऑब्स्टिकल, जब आप सोचते हैं कि पहले XYZ सीख लूँ तब शुरू करूँगा। असल में आप डर रहे होते हो और इसीलिए आप बाहर से व्यस्त बन जाते हो। अध्याय 6, डाटा मैटर्स, ट्रैकिंग से बदलाव आता है। अगर आप प्रगति देखना चाहते हो तो उसे मापना सीखो। जॉन बताते हैं कि जब उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी प्रगति को ट्रैक करो तो 43% ज़्यादा लोगों ने अपना लक्ष्य पूरा किया। तो चाहे वो पैसा बचाना हो, वजन घटाना हो या किताब लिखना, नंबर लिखो, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है। अध्याय 7, दिन छोड़ो काम मत छोड़ो। एक दिन अगर आप चूक गए तो मत सोचिए कि अब सब खत्म, ये सोचिए कल से फिर से शुरू करूँगा। कंसिस्टेंसी में कभी कभी ब्रेक भी आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप वापस लौटे हैं। अध्याय 8, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जॉन कहते हैं, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रेरित करे आपकी जर्नी आसान कर देता है। ये दोस्त आपके काम की आलोचना नहीं करता, बल्कि आपकी याद दिलाता है कि तुम क्यों शुरू किए थे। अध्याय 9, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। कितनी बार हम खुद से कहते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कभी पूरी चीज नहीं कर पाता। अब इस सेल्फ टॉक को बदलो। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस पर ध्यान देता हूँ, परफेक्शन पर नहीं। पॉजिटिव इनर वॉइस इक्वल्स टू पॉजिटिव आउटर एक्शन। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है, फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं, पर सोच बदलना पड़ता है। परफेक्शन छोड़कर प्रोग्रेस को अपनाना पड़ता है और खुद को ये गिफ्ट देना पड़ता है, द गिफ्ट ऑफ डन। दोस्तों, याद रखिए, शुरुआत जरूरी है लेकिन फिनिश करना असली जीत है। यदि आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई है या आपके लिए यह थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अवेलेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।
यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।